जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में 7 निश्चय योजना, बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती, पीएफएमएस के लिए शेष डाटा भेजने तथा 28 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा वार्डों के नल जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को लेकर बैठक की गई। ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि 28 अगस्त के पूर्वाह्न 11:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल में जिन वार्डों में नल जल योजना पूर्ण हुआ है उनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित वार्ड निगरानी समिति द्वारा अपने अपने वार्ड में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की जाए तथा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की जाए। पीएचईडी के द्वारा जिन वार्डों में कार्य कराए गए हैं उन वार्डों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था पीएचईडी के माध्यम से ही की जाएगी। उन्होंने दरभंगा सदर, केवटी, जाले एवं बहेड़ी प्रखंड के कई वार्डों में नल जल योजना का कार्य अवशेष रहने को लेकर संबंधित बीडीओ के प्रति नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो समझ लें, डीडीसी साहब तो चार्ज दे देंगे, लेकिन उसको प्रतिष्ठानी को बता देंगे जो भी काम नहीं होगा सबको प्रपत्र में मदद करवाओ अच्छे ढंग से। आप लोग इसमें बहुत हल्का सा लिए हैं और लीनियंट है। और दूसरी बात है कि जो जहाँ पर अनियमितता है वहाँ पर भी कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही है। इसके संबंध में मैं कुछ निर्देश देना चाहूँगा, सब लोग नोट कर लें। एक तो हरी प्रभाव वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है बाढ़ का समय था, लेकिन कम से कम महीना में एक बार तो हो जाता। दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में करीब 500 लीटर शराब जब्त की, जो सुप्रो मिनी वाहन के अंदर कई बोरियों में रखा हुआ था। इस वाहन पर मेडोना पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है। पुलिस ने इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और पता लगाया जा रहा है कि यह वाहन किसकी है। दरभंगा उत्पाद अधीक्षक के निर्देश में एक टीम गठित की गई थी एवं इसके निर्देशन में एक अभियान चलाकर छापेमारी की गई तथा रोड गश्ती के दौरान रोड के किनारे कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर के पास गोपालपुर गुमती के 100 मीटर आगे एक महिंद्रा कंपनी का सुप्रो मिनी वाहन खड़ी हुई थी, जिसको चेक किया गया तो उसके अंदर से 500 लीटर नेपाली देशी शराब पाया गया। इस वाहन को शराब के साथ जब्त कर उत्पाद विभाग दरभंगा लाया गया, जहां शराबों की गिनती की गई। वहीं इस वाहन का नंबर BR07 PB 8112 है। ये हम लोग के अधीक्षक महोदय जो हैं उनके निर्देशन में हम लोग का टीम गठित हुआ और हम लोगों ने एक अभियान चला के छापेमारी की और रोड गश्ती के दौरान हमें रोड के किनारे मोहम्मदपुर से गोपालपुर जो गुमटी है उससे मात्र 100 मीटर आगे एक महिंद्रा का मैक्सिमो मिनी वाहन उसके दाहिने साइड में खड़ी दिखी। उसको हम लोगों ने चेक किया और उसमें भारी मात्रा में लगभग 500 लीटर करीब नेपाली देसी शराब हम लोग पाए और उसको जब्त करके हम लोग अपने यहाँ लाए हैं। लगभग उसकी गिनती करीब चल रही है और अनुमानित उसमें 500 लीटर अनुमान है कि देसी शराब होगा। अच्छा, इसमें कोई आदमी नहीं पकड़ा गया? जी नहीं, गाड़ी खड़ी अवस्था में पंचर अवस्था में मिली हमको, उसमें कोई गाड़ी ना ही ड्राइवर ना कोई मालिक। हम लोग रात को 2 बजे से ही लगे हुए थे इस छापेमारी में और हम लोग सफलता सुबह में 6 बजे करेंगे। वहाँ पे हमने बहुत जांच पड़ताल किया मगर इसके स्वामित्व का किसी प्रकार का अभी तक पता नहीं चला है। बाकी छानबीन की प्रक्रिया चल रही है। ये गाड़ी ऐसे पंचर अवस्था में थी और हम लोग शक के आधार पर उसको चेक किया कि इसमें क्या है। तब हमने देखा कि उसमें बोरी में बंद नेपाली देसी शराब और हम लोगों ने उसको जब्त किया
और स्थानीय कार्रवाई की। किस थाना अंतर्गत ये शराब मतलब पकड़ा है, कहाँ पे आप छापामारी किए थे? जी एक कमतौल थाना अंतर्गत आएगा, तो गोपालपुर गुमटी से 100 मीटर आएगा। आपका शुभ नाम सर? जी राजकुमार और निरीक्षक उत्पाद विभाग। तो जो शराब कराया है क्या कुछ इसका किया जाएगा? जी इस पे गाड़ी मालिक और इसका जो मुख्य आरोपी होंगे उनको छानबीन का प्रक्रिया चल रही है और इनको जल्द ही धर लिया जाएगा। अभी तक पता नहीं चल पाया कि गाड़ी जी नहीं, अभी तो छानबीन हम लोग कर रहे हैं और इसके जल्द ही हम लोग पता कर लेंगे। दरभंगा नगर आयुक्त घनश्याम मीना का विदाई समारोह नगर निगम के सभागार में बड़े भव्य तरीके से किया गया। अपने विदाई के अवसर पर भावुक होते हुए अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, निगम के पार्षदगण तथा दरभंगा के लोगों के सहयोग के कारण दरभंगा के निगम के क्षेत्र में सफाई के लिए आवश्यक उपकरण, कचरा पेटी, ट्रैक्टर, टिपर, पंप सेट सहित अन्य सामानों की खरीदारी हुई। लॉकडाउन में सफाई, सैनिटाइजिंग अच्छे से हुई। राशन कार्ड बनाने का काम हुआ और जो काम छूट गया उसका अफसोस है। नगर आयुक्त घनश्याम मीना को महापौर बैजयंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरुल जमा उर्फ बॉबी खान, नगर उप आयुक्त कमलनाथ झा, पार्षद अजय जलान, मुन्ना खां, सोहन यादव सहित कर्मचारी अधिकारियों के प्रतिनिधि ने फूल माला, पाक चादर देकर विदाई किया। वहीं आपको बता दें कि घनश्याम मीना का तबादला उत्तर प्रदेश हुआ है तथा इनके स्थान पर मनीष कुमार मीना आए हैं। 1 साल का पूरा जो टेन्योर रहा दरभंगा में वो काफ़ी सेटिस्फाइंग था। मैं अपने कार्य से काफ़ी संतुष्ट हूँ और यहाँ के जितने भी हमारे जैसे माननीय महापौर हो, माननीय उप महापौर हो और जितने भी हमारे वार्ड पार्षदगण हैं, इन्होंने भरपूर मुझे सपोर्ट दिया और भरपूर मुझे प्यार मिला। जितने भी हमारे दरभंगा के लोग हैं और जितने भी हमारे दरभंगा नगर निगम के जितने भी कार्यालय के कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर डीएम सर ने बहुत सपोर्ट किया, कमिश्नर सर का भी बहुत सहयोग रहा, पुलिस में एसएसपी सर, डीएसपी साहब ने भी बहुत सहयोग दिया। उसके चलते ही हम लोग काफ़ी यहाँ पे काम कर पाए और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हमें ये है कि कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे जब मैं आया था तो दरभंगा नगर निगम में एक इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन आज मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि दरभंगा नगर निगम में हर वार्ड के लिए एक टिपर है, पर्याप्त संख्या में जेसीबी है, रोबोट्स हैं, ठेला गाड़ी है, रिक्शा है, वो हम लोग ने किया। कचरे का सेग्रीगेशन का प्लांट हमने स्थापित किया। राजेंद्र टाउन हॉल का जो पूरा मृतप्राय हो गया था उसका जीर्णोद्धार हुआ। कई सारी स्कीम्स जो हम आए थे जो कंटिन्यू थी, आज मुझे सेटिस्फेक्शन की सारी स्कीम्स के टेंडर्स हो चुके हैं, सब पे काम लगा है। 91% अचीवमेंट भी हो चुका है, बाकी में काम चल रहा है। जल जमाव की समस्या रहती थी, उसके लिए पंप सेट की कमी थी, वो भी अब पर्याप्त है। और इस बार एक गर्व का विषय है कि डीएमसीएच परिसर में कई बार हमने देखा था कि पानी लगता था, लेकिन इस बार कहीं पे भी पानी नहीं लगा शहर में। हाँ, बाढ़ के चलते पानी आया, लेकिन उसके भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वो कुछ उसमें भी काम काफ़ी हुआ उस टाइम। और राशन कार्ड जैसे देखा गया उस टाइम भी काफ़ी हुआ। कोरोना के पीरियड के अंदर हम लोग ने सैनिटाइजेशन और जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत मेहनत की। कितना याद आएगा दरभंगा यहाँ? देखिए, दरभंगा से मेरा एक हार्दिक रिलेशन हो गया है, हार्दिक कनेक्शन हो गया है और कहीं ना कहीं दरभंगा के जो लोग हैं, जैसा मैंने सुना था, उतने ही मीठे हैं और उतने ही अच्छे हैं। तो एक मेरे को लगता है कि जो मेरा एक टेन्योर रहेगा उसमें दरभंगा मेरे दिल में हमेशा स्पेशल जगह रखेगा और यहाँ के लोग हमेशा मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। और मैं यही लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि कभी कोई समस्या हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं। जितना मेरा प्रयास होगा मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और 1 साल के अंदर उन्होंने नगर निगम के पास साधन नहीं थे वो भी दिखाया और हम लोग का जो भी आकर करता सारे पदाधिकारियों का जो इनको सहयोग मिला और जिसके तरह ये काम किए कर्मठ होते, ये हमारे लिए जो इन्होंने योगदान दिया है वो हम लोग हमेशा याद रखते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इनकी मुख्य मांगे संबंध महाविद्यालय के 9 वर्षों से बकाया अनुदान का भुगतान उच्च न्यायालय के
आदेशानुसार महाविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से 77% अनुदान का भुगतान हो। अयाची मिथिला महाविद्यालय में गठित शासी निकाय के सचिव दिलीप चौधरी द्वारा वर्षों से वित्तीय अनियमितता की जांच निगरानी विभाग द्वारा कराया जाए। इन मुख्य मांगों को लेकर संघर्ष समिति के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति जिंदाबाद। अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी मुर्दाबाद। अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय के सचिव दिलीप कुमार चौधरी मुर्दाबाद। भुगतान बाकी है, लंबित मांग जो है, जो हमारे अभी आज तक नहीं मिला है, 8 वर्षों का भुगतान बाकी है, वो तत्काल हम लोगों को दिया जाए। कोविड-19 के चलते कहीं भी रुकावट नहीं थी पैसे की, लेकिन अभी तक हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं मिला है। हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। जितने भी संबद्ध महाविद्यालय के हम लोग कर्मी हैं, हम लोगों को न तो कॉलेज के आंतरिक स्रोत से कुछ भुगतान हुआ है और न ही हम लोगों को कुछ विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा भी आज तक कुछ मिली नहीं। भुगतान न मिलने की स्थिति में अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम होगा जो हम लोग इससे आगे जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, घाटा अनुदान की मांग करेंगे और सरकार से मांग कर सकते हैं। दिलीप चौधरी जो हमारे अभी सचिव हैं, जो कि वर्तमान में अवैध तरीके से हमारे कॉलेज में है, और उनका जो वैधता है उसको खत्म किया जाए। किस कॉलेज से है? किस कॉलेज से है? अयाची मिथिला महाविद्यालय बेनीपुर। नाम बताइए। ये अवैध है। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता झा है और मैं गृह विज्ञान की शिक्षिका। मई में आज लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो जा रहा है। कोई आदेश के संगे ही छे, जो अगर वो भुगतान नहीं हुई छे तो कर सारा गलती के जो कोनो आदमी के दायी हेते तो वो हेते कुल सचिव हेते अहाँ के विश्वविद्यालय के से अखन तक नहीं भेली है। सब ठाम लूट खसोट किछ कॉलेज में भेटे छे, किछ कॉलेज में कम भेटे छे, किछ कॉलेज में साफे नहीं भेटे छे। जाहि में साफ पाई नहीं भेटे छे ताई में छे अयाची महिला महाविद्यालय बहेरा। ओतऽ तो लूट ओहि ठाम तो लूट खसोट के और अड्डा भेल छे। ओहि ठाम के लेल समेत संपूर्ण मिथिला पाछू चलो ना, कनी पाछू संपूर्ण के ईपीएफ के जैसे खाता खोलल जाए यहाँ के ईपीएफ के लाभ ओकरा भेटते। हमर सबक तेसर मांग है जे हमरा सबके जे सरकार गछने है से 2020 तक 2012 से 20 तक जे 8 साल के जे लंबित है अहाँ के अनुदान तकरा तत्काल करे, हमरा सबके घाटा अनुदान दे। बड़ा दुखद स्थिति है जे हम जांच करके कहते हैं उसका जांच अवैध है, जांच कीजिए, यदि अवैध है तो मुकदमा दर्ज कीजिए। इतने बड़े धोखाधड़ी के बाद दिलीप चौधरी फिर से चुनाव मैदान में आएंगे और आप ही लोगों के द्वारा वो चुने भी जाते हैं, तो क्या इस बार चुनाव में आप लोग दिलीप चौधरी को सबक? दिलीप कुमार चौधरी निश्चित रूप से हारेगा, ये विश्वास आपके टीवी चैनल को देते हैं और इसको इस बार इसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। डॉक्टर राम मोहन झा, अध्यक्ष बिहार संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति। हनुमाननगर प्रखंड के गोढ़ियारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर अवगत कराया कि वार्ड नंबर 3 के लोगों को बाढ़ फसल क्षति में नाम हटाकर दूसरे वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया कि मामले की जांच कर ही भुगतान करे। वहीं लोगों का कहना था कि विगत 2019 में भी मुखिया एवं वार्ड के मिलीभगत से लाभुकों को नाम हटा दिया गया था और दूसरे वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया था। पूरे दरभंगा को देना होगा। पामाले बहेरी प्रखंड के प्रखंड सचिव हैं और विगत 5 दिनों से बाढ़ के सहायता राशि के सवाल पर हम लोग सरकारी चबूतरा पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं। इसका जानकारी देने के लिए हम आपको बहेरी दरभंगा सदर अनुमंडल के यहाँ गए तो वहाँ के कर्मियों ने हमारा आवेदन लेने से इनकार कर गया और हम आवेदन को आवास के बोर्ड के सामने चिपका करके हम चले आए वहाँ से। लेकिन लगातार हम लोग यहाँ लोकतांत्रिक तरीका से अपना बैठे हुए हैं।
पघाड़ी पंचायत के वार्ड 2 और 6 के तमाम गरीबों को राहत नहीं मुहैया होता है, तो सहायता राशि नहीं मुहैया होता है, किसानों का मुआवजा नहीं मुहैया होता है, तो हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और प्रशासन को नाको दम कर देंगे। यही हमारा। क्या नाम हुआ? हम सत्यनारायण मुखिया माले के प्रखंड। बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा के तत्वाधान में चलाए गए स्वच्छता सा जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता हमारी परंपरा रही है। जिस तरह हम अपने घरों एवं मंदिरों की नियमित साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हमें सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों तथा सड़कों आदि की भी साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता भी घटती है। कोरोना संकट काल में स्वच्छता का महत्व अधिक बढ़ गया है। स्वच्छता से हमारा तन मजबूत तथा मन प्रसन्न हो जाता है और इससे हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सफाई अभियान में मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा, दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन मोहन मिश्र, MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विधान चंद्र चौधरी सहित कई और विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं कई लोग मौजूद थे। ये स्वच्छता अभियान इस मोहल्ले के लिए, नौजवानों के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए एक संदेश है। और जैसा कि बाढ़ की स्थिति थी, 3 सप्ताह तक यहाँ लोग बाढ़ में घिरे रहे, लोगों के घर में पानी चला गया, बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी। तो ये अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसके तहत ये हम लोग की सोच है कि लोगों में जागरूकता आवे, लोग इस पर सोचे कि भाई अपना घर गली से हम लोग के मोहल्ला में जो भी कार्य है, हम लोग सभी युवा मिलके साफ सफाई हो, जैसे नाला का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है या कोई भी कठिनाई होगा, हम लोग सब युवा एक साथ होकर मिलके काम करेंगे। और हम लोग के गार्जियन जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और साफ़ सफाई भी करते हैं, उससे स्वस्थ रहेंगे। और मोहल्ला भी हम लोग का एक नंबर में वार्ड आ जाएगा। जैसे 48 वार्ड है, उसमें 3 नंबर वार्ड 1 नंबर में आ जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता सह दरभंगा जिला कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के पर्यवेक्षक संजय मिश्रा का बुधवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आगमन हुआ। कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक संजय मिश्रा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से बदले बिहार बदलो सरकार कार्यक्रम के तहत लग जाने को कहा। अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज चुनाव अभियान समिति के पर्यवेक्षक के रूप में मैंने यहाँ जिला अध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष सीताराम बाबू की अध्यक्षता में पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी की उपस्थित में और जो भी जिला के वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर की उपस्थित में यहाँ चुनाव अभियान पर बैठक की गई और चुनावी रणनीति की चर्चा की गई। आज कांग्रेस कमेटी चुनाव अभियान समिति की ओर से दरभंगा जिला के पर्यवेक्षक आदरणीय श्री संजय कुमार मिश्रा जी जिला कांग्रेस कमेटी में आए और चुनावी समय में चुनाव के संदर्भ में कार्यकर्ताओं की राय से अवगत हुए। डिजिटल मेंबरशिप के बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी उन्होंने 10 विधानसभा की में संगठन की क्या स्थिति है इसके बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से अलग हुए लोक जन पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनंद शर्मा ने एक विवाह भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर रामविलास पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी परिवार की पार्टी है। अपने परिवार के अलावा जो सीट बचती है वो टिकट 2 करोड़ से 8 करोड़ तक बेचते हैं। उन्होंने महबूब कैसर, वीना शाही सहित कई और लोगों का नाम लेते हुए कहा कि रामविलास पासवान दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं। दलित पिछड़ा आज भी इस कोरोना और बाढ़ में विस्थापित लोग एक प्लास्टिक के टेंट में कई लोग एक साथ रहते हैं। इन सब बातों को लेकर उनकी पार्टी चुनाव में उतरेगी। किसी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में बन रहे तीसरा गठबंधन के साथ जाएंगे। दलित राजनीति के
सही मार्ग पर नहीं आने का मुख्य कारण रहा है कि दलित राजनीति में जो दलित समाज रहा है वो समाज चेतन विहीन समाज था। उसको बहुत करके ऊपर लाने की चेष्टा की गई और उसके लिए लंबा आंदोलन भी हुआ। आपके जिला से भी कर्पूरी ठाकुर जी थे, समस्तीपुर से लंबा आंदोलन लगे थे। दलित आंदोलन चलाने के लिए और दलित राजनीति करने के लिए दलित में पैदा लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसकी लड़ाई लड़ना। बीपी सिंह तो उसकी बड़ी लड़ाई लड़े, दलित नहीं थे। महात्मा बुद्ध बड़ी लड़ाई लड़े, वो क्षत्रिय समाज से थे, दलित नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दलितों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था कि जो दबा कुचला